Good morning, students. I welcome you all students in today's class. Today's topic is force, which is related with push and pull of our previous class. जो हमने push and pull जो previous वीडियो क्लास में हमने सीखा था, उसी से मिलता जुलता, उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे हम फोर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। ओके, व्हाट इज फोर्स? ए पुल और पुश इज फोर्स। जब हम पुल पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो बल लगाते हैं उस बल को हम फोर्स कहते हैं। यानी कि हम जो बल लगाने का मतलब ये हो गया कि फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो हम वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स, है ना। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हम जब धक्का देते हैं, पुश करते हैं, वी कैन मूव द ऑब्जेक्ट। और उसी तरीके से व्हेन वी अप्लाई पुलिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट विल कम टुवर्ड्स अस, हमारे ओर आने लगेगा। हम एक टेबल को अपनी ओर खींचेंगे तो हमारी ओर आने लगेगा। दोनों ही कंडीशन में है, जब हमने पुश किया, जब हमने पुल किया, वी आर अप्लाइंग फोर्स। ओके, वी यूज फोर्स टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। फोर्स के थ्रू हम ये सब चीज कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन मूव ऑब्जेक्ट्स बाय अप्लाइंग फोर्स। देखो, पुल कर रहे हैं वो आदमी, नीचे वाला जो आदमी है वो पुल कर रहा है और उस बॉक्स से वो एक रस्सी से बांधकर पुल कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। और ऊपर वाले जो बॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, उस बॉक्स को दोनों मिलकर धक्का दे रहे हैं एंड दे आर पुशिंग अवे, है, आगे की ओर धक्का देके उसको चल रहे हैं। तो कहने का मतलब वी कैन मूव ऑब्जेक्ट्स, हम धक्का देकर या पुल कर कर हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो विथ द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन मूव और एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी तरीके से हम स्टॉप भी कर सकते हैं। वी कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। कैसे? देखो, जैसे कि वी कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, उसमें एक लड़का, एक गोलकीपर है एंड ही इज स्टॉपिंग द फुटबॉल, है ना, अपने हाथों से उस बॉल को रोक रहा है जो गोल के अंदर आ रहा है। तो क्या होगा, द फुटबॉल इज स्टॉप्ड बाय द गोलकीपर, है ना। तो क्या मतलब हो गया, ए फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। आपकी ओर आने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाकर स्टॉप कर सकते हैं, है कि नहीं। वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। इस फोटो में देखिए, जो आटे के जो बॉल्स हैं उसको हमने बेल कर रोटियों में चेंज कर दिया। द व्हीट बॉल्स आर प्रेस्ड बाय द वुडन रोलर एंड चेंज इनटू ए चपाती। तो फोर्स लगा, बैलेंस से हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, आटे के जो बॉल्स थे उसको फोर्स लगाया और उसको हमने चपाती में उसको चेंज कर दिया। तो हमको क्या समझना है कि फोर्स से वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जैसे कि हमारे जो पानी पीने के जो बॉटल रहते हैं, हम जो दुकान से लेते हैं, वो जब खाली हो जाता है तो वो खाली बॉटल को हम चाहे तो अपने हाथों से उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसको पिचका सकते हैं। रहते कभी ध्यान दिया होगा, उसको हम क्रश कर सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हैं दैट वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। इस फोटो में देखिए, वो जो लड़का जो खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उसने किक कर, मतलब उसके पास की ओर जब बॉल आई, सामने से उसके पास बॉल आ रही थी, उसकी साइड, उसकी तरफ उसके पास बॉल आ रही थी, उसने उसको किक करके उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया। दैट मीन्स ही चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ द फुटबॉल बाय किकिंग इट। उसने उसकी और उसके पास आने वाले फुटबॉल को अपने पैरों से किक करके जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस बॉल को भेज दिया, यानी कि उस बॉल के डायरेक्शन को ही उसने चेंज कर दिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स, है ना। फोर्स को अप्लाई करके हम किसी भी चलती हुई वस्तु का, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी फोर्स से रिलेटेड बातें। व्हाट इज फोर्स, और हमने फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं इसकी जानकारी। तो नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो
आपको ये दोनों वीडियोस को जब भी टाइम मिलेगा तो एक दो बार जरूर उसको देखें और समझें। ओके बाय।